हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं आप लोगों को जीएसटी का चैप्टर का एग्जाम्पल 5 बताने जा रहा हूँ। फाइंड द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांसैक्शन एमआरपी 125, 200, 160, 150 एंड 180। नंबर ऑफ आइटम्स 20, 27, 35, 32, 25 और जीएसटी सब पे डिफरेंस है। इन दोनों पे एक है 12%, 12% और 18%, 28% और 18%। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। सबसे पहले एमआरपी क्वेश्चन में एज इट इज़ जैसे दिए वैसे ही उतार लेते हैं। 125, 200, 160, 150, 180। The number of items 20, 27, 35, 32, 25। फिर मल्टीप्लाई आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 20 इंटू 125 मीन्स टोटल कॉस्ट, यानी नंबर ऑफ आइटम्स को जब मल्टीप्लाई एमआरपी से करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 the 10, 2 to the 4 5, 2 1 the 2, 27 to the 54, और फिर 0, 16 5 the 80, 16 3 the 48 और 8 56, 0, 15 to the 30, 0, 15 3 the 45 और 3 48, 0, 25 8 the 200, 0, 20, 25 1 the 25 और 20 45। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ आइटम्स और एमआरपी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। उसके बाद इस पे 12% है जीएसटी, इस पे भी 12% है, इस पे 18% है, इस पे भी 18% है, सॉरी इस पे 28 है और इस पे 18%। फिर उसके बाद सेपरेटली हम, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि अगर इंट्रा स्टेट है, विद इन द स्टेट है, तो हम दो तरह से टैक्स लेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर ये 12% है तो 6% सीजीएसटी हो जाएगा और 6% एसजीएसटी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 6% निकाल लेते हैं। 2500 रुपीज़ पे टोटल कॉस्ट पे जीएसटी निकलेगा। तो 6% ऑफ 2500, तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। इसको 6/100
इंटू 25, तो इस तरह से 2 0 और 25 6 150, तो ये आ गया हमारा 150। अब चूंकि सेम यही SGST भी निकलेगा 6%, तो सेम अमाउंट होगा और 2500 पे निकलेगा, तो इसीलिए इसको भी 150 अमाउंट आएगा। अब 6%, चूँकि इस पे भी 12% है GST, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 6% CGST और 6% SGST। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं 6% और ये 6%, तो 6% 54 पे ऑफ 5400, तो सिंपली 6/100 इंटू 54, और ये 2 0 से 2 0 रिड्यूस कर दिए, तो 6 4 द 24, 2 कैरी और 6 5 द 30 और ये 32, तो ये भी 324 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9%, 18 का हाफ, 9% ऑफ 5600, तो सिंपली 9/100 इंटू 5600, 2 0 से 2 0 रिड्यूस, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 द 54, 5 कैरी, 9 5 द 45 और ये 50, तो ये भी 504। और इसी तरीके से 14% ऑफ 4800 और 14/100 इंटू 4800, तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 672, तो 672, और उसके बाद 18 का 9% ऑफ 4500, तो 9/100 इंटू 45, 2 0 से 2 0 रिड्यूस, 9 5 द 45, 9 5 द 45, 4 कैरी, 9 4 द 36 और 40, 405। अब हमने इस टोटल कॉस्ट पे CGST SGST फाइंड आउट कर लिया। अब टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग CGST और SGST क्या होगा, वो होगा 2500 प्लस CGST 150 प्लस SGST 150, 300 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 2800। तो इस तरह से इंक्लूडिंग CGST SGST 2800। फिर इसी तरीके से 325 4 और 324 प्लस 5400 को जब हम ऐड करेंगे तो 6048 और ये हो गया आपका 1008 और 1008 को 5600 में अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 608। फिर इसी तरीके से जब हम 672 प्लस 672 को ऐड करेंगे 48 में तो 6144। फिर उसके बाद ये 810 को 45 में ऐड करेंगे तो 53
5310, 5310। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले हमने MRP से नंबर ऑफ आइटम्स को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद टोटल कॉस्ट निकाली, फिर GST लिखी जितने जितने परसेंट थी, और फिर GST को दो पार्ट में डिवाइड किया, CGST और SGST, क्योंकि इंट्रा स्टेट था तो हमने 2500 पे 6% निकाला तो 150, और चूँकि सेम अमाउंट आएगा तो इसलिए SGST कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली 150 लिख देंगे, जो अमाउंट ये आएगा वही SGST का आएगा। और इस तरह से इंक्लूडिंग CGST और SGST टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स आ जाता है। बस इसको सिंपली हम ऐड कर देते हैं तो अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा, अमाउंट ऑफ, तो अमाउंट ऑफ बिल, तो अगर हम इसको सिंपली ऐड करेंगे तो 8 8 16, 16 और 4 20, 20 का 0, 2 कैरी, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 का 1 और 1 कैरी, 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 3 19 का 9 और 1 कैरी, 3 9 15 21 और ये 5 26। तो इस तरह से बच्चों देखा आप लोगों ने कि एक टेबल के ज़रिए से हम इसे सॉल्व करते हैं तो बहुत ही ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक यू। आज मैं एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। A dealer in a Delhi supplied goods to a wholesaler in Agra as per the details given below. Find the total amount of bill. तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि दिल्ली से आगरा क्योंकि ट्रांसैक्शन कर रहा है तो गुड्स को जो है वो सप्लाई कर रहा है, तो इसमें इंटर स्टेट लागू होगा। तो सॉल्व करते हैं इसमें। सबसे पहले हम कॉस्ट उतार लेते हैं दिल्ली में, तो कॉस्ट इन दिल्ली, कॉस्ट इन दिल्ली, दिल्ली में कॉस्ट है 2100, फिर उसके बाद 3500, फिर है 2200, फिर है 2850, 2850, फिर उसके बाद है 3450। उसके बाद जो GST है वो सब पे 12% है, सब पे 12% है, और डिस्काउंट भी गिवन है। डिस्काउंट है नेट, इस पे भी नेट, इस पे 25%, इस पे 30%, इस पे 40%। तो 2100 पे क्योंकि डिस्काउंट नेट है यानी कि ये डिस्काउंटेड ही वैल्यू है, तो हम इसको डायरेक्टली डिस्काउंटेड वैल्यू में, डिस्काउंटेड वैल्यू में नोट डाउन कर लेंगे 2100। अब 35 पे भी नेट है तो इसकी भी डिस्काउंटेड वैल्यू यही रहेगी 3500। अब 25% है तो इस पे हम 25% पे डायरेक्टली जब डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे तो 75% करेंगे 2200 का,
तो 75% 200 का जब निकालेंगे तो 75% इंटू 200, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 75 टू द 50 150 और 15 कैरी और 17 5 टू द 150 और 15 165। तो डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई 1650 रुपीज़। इसी तरीके से 30% है तो 70% निकालेंगे इंटू 2850 का, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट और ये 7 5 द 35, 3 कैरी, 7 8 द 56 और 3 59, 5 कैरी, 7 टू द 14 और 5 19, तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई 1995। इसी तरीके से 3450 का भी निकाल लेंगे 60%, चूँकि 40% है तो डिस्काउंटेड वैल्यू डायरेक्टली 60%, तो 60/100 इंटू 3450, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट और ये आ गई 6 5 द 30, 0 3 कैरी, 6 4 द 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 3 द 18 और 2 20। तो इस तरह से डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई 2070। अब यहाँ पे हमने इन सब की डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल ली है। चूँकि वन ही टाइम हमें IGST कैलकुलेट करना है तो पहले हम इसको टोटल कर लेते हैं। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल कर लेते हैं 5 5 9 14 14 और 7 21, 2 कैरी, 3 5 8 8 और 6 14 14 और 9 23 23 का 3, 2 कैरी, 2 और 2 4 4 3 7 8 9 और 2 11। तो इस तरह से ये टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई 11,350। अब चूंकि हमें वन ही टाइम कैलकुलेट करना है IGST, तो टोटल वैल्यू पर हम IGST कैलकुलेट कर लेंगे 18%। तो निकालते हैं 28% कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं IGST 28%, 28/100 इंटू, सॉरी GST है 12%, तो 12% 11,315। अब चूँकि कैलकुलेशन में सिंपली इसको रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद राइट हैंड से पॉइंट लगा देंगे, तो कैलकुलेशन जो है वो ईज़िली हो जाता है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 5 द 60, 6 कैरी, 12 1 द 12 और 6 18 का 8, 1 कैरी, 12 3 द 36 37 और 3 कैरी, तो 12 1 द 12 और 3 15 का 5 और 1 कैरी, 12 1 द 12 1 13। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइडेड बाई 100। अब चूंकि 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट भी कर सकते हैं और 1 ज़ीरो बचा तो 1 ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 3
57.80। तो इस तरह से ये आ गया IGST टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू पर। तो हमारा अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, बस IGST उसमें ऐड कर देंगे। तो अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा हमारा, तो इसी में यहीं पे ऐड कर देते हैं 1357.80। तो आ जाएगा 0.807512 1 कैरी 5167,336 और ये 112, ये 1। तो 12,672 रुपीज़ 80 पैसे हमारा क्या आ गया, अमाउंट ऑफ बिल। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इस पे अलग अलग IGST कैलकुलेट नहीं करेंगे, वन ही टाइम IGST निकालना था। तो पहले टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू कर लेंगे, उसके बाद ही हम IGST इस पर डायरेक्टली करेंगे, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। थैंक यू।